22 अप्रैल को पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को 1 साल गुजर चुका। पहलगाम का जो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये उस सोच की अक्कासी करता है कि जो खोखली सोच है, जो सोच बेमंतकी है, जो एक झूठी अना और तकब्बर और एक हिरस में घिरी हुई सोच है। भारत का मसला ये है कि वो अपने अंदरूनी मामलात को बैरूनी मामलात बनाकर पेश करते हैं और अपने बैरूनी मामलात को अपने अंदरूनी मामलात बनाकर पेश करते हैं। और इसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी मामला है, वो उसको बैरूनी बनाकर पेश करता है। इसी तरह जो कश्मीर का इशू है, वो एक इंटरनेशनल इशू है, बैनुल अक़वामी सतह का इशू है, वो एक बैरूनी इशू है, उसको वो अंदरूनी मामला बनाकर पेश करते हैं। और यही वजह है कि भारत की जो एक खोखली सोच है और जो एक मक्कारी है, वो खुल के सामने आती है, क्योंकि उनके पास ये क्लैरिटी नहीं है। जो भारत की एक तारीख है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की, कि एक खोखली नारेबाजी के ऊपर और एक बिल्कुल भोंडे तरीके से ये सारा मामला किया गया। भारत दहशतगर्दी का प्रमोटर रहा है और पाकिस्तान दहशतगर्दी का विक्टिम रहा है। तो पहलगाम में जो भारतीय दहशतगर्दी का निशाना बने, हम उन शहरियों के साथ इज़हार हमदर्दी भी करते हैं और इज़हार अफसोस भी करते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने खुलकर ये कहा कि पहलगाम के वाक़े की एक इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा ली जाए। हमारी नीयत ठीक थी, हमारा अज़म ठीक था, इसलिए पाकिस्तान ने बड़ी क्लैरिटी के साथ एक बैनुल अक़वामी सतह पर गैर जानिबदार और मुनसिफाना इंक्वायरी की पेशकश की। और इस इंक्वायरी से भारत का इनकार ये बात साबित करता है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और भारत के पास इसके जवाब में कहने को कुछ भी नहीं। आज के दिन तक पहलगाम के हवाले से किसी किस्म की कोई ना सबूत भारत दे सका है, ना शवाहिद फराहम कर सका है, और ना उसके पास कोई खातिर ख्वाह जवाब है पहलगाम को लेकर। और बहुत सारे सवालिया निशान जो पहलगाम के वाक़े पर लगे, जैसे कि पहलगाम का वाक़या जैसे ही हुआ उसके 10 मिनट के अंदर अंदर उसकी FIR रजिस्टर कर ली गई। इसका मतलब यह है कि उसका मतन पहले से तैयार था, वहां से जो पुलिस स्टेशन था वो बहुत दूरी के ऊपर था, और किस तरीके से इन्होंने उसकी FIR 10 मिनट के अंदर रजिस्टर कर ली, ये बड़ी हैरानकुन बात है। बाद में ना सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया ने, बल्कि भारत की सिविल सोसाइटी ने, भारत के सियासतदानों ने और भारत के थिंक टैंक्स ने इस पर बहुत सवालात उठाए कि ये कैसे हो गया कि ना वहाँ पर कोई सिक्योरिटी थी और 10 मिनट के अंदर उसकी FIR रजिस्टर हो गई, और बगैर सबूत, बगैर शवाहिद, बगैर इंक्वायरी, बगैर जांच पड़ताल के फिल फॉर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धर दिया गया। और पाकिस्तान ने जवाब में जब इंक्वायरी का कहा तो भारत के पास देने को कोई जवाब नहीं था। इस तरह के जो झूठे वाकयात होते हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होते हैं, उस पर जो एक झूठा, बेबुनियाद और मन घड़त प्रोपेगेंडा किया जाता है, उसको बेचना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए भारतीय हुकूमत की आज तक नाकामी नजर आती है कि वो इस पर बयानियां भी नहीं बना सके, क्योंकि इस पूरे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये झूठा ऑपरेशन था और उनके पास ना किसी किस्म के शवाहिद थे, ना सबूत थे, और जिस भोंडे तरीके से उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया उसकी एक एक चीज खुल के सामने आती रही। और आज तक भारत ये साबित ही नहीं कर पाया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं था, ना ही वो अपने आर्ग्यूमेंट्स के लिए कोई ऐसे शवाहिद पेश कर सका है जिससे वो साबित कर सके अपनी बात को। और आज तक दुनिया सवाल पूछ रही है और भारत के पास देने को कोई जवाब नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने इस मौका पर कहा कि पहलगाम वाक़या भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी मामला है, मकार भारत की सोच खोखली है, भारत अंदरूनी मामलात को बैरूनी बनाकर पेश करता है, पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार और भारत दहशतगर्दी का प्रोमोटर है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात का कहा था, जो कि भारत ने नहीं की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। उन्होंने कहा कि पहलगाम वाक़या भारत की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन
ऑपरेशन था। दहशत गर्दी भारत का अंदरूनी मामला है, जबकि मक्कार भारत की सोच खोखली है। भारत अंदरूनी मामलात को बैरूनी बनाकर पेश करता है। पाकिस्तान दहशत गर्दी का शिकार है और भारत दहशत गर्दी का प्रोमोटर है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात का कहा था। भारत झूठे ऑपरेशन पर कोई बयानिया नहीं बना सका, ऐसा कहा गया है अता तारड़ की जानिब से। उन्होंने कहा कि भारत अंदरूनी मामलात को बैरूनी बनाकर पेश करता है। पाकिस्तान दहशत गर्दी का शिकार है, जबकि भारत दहशत गर्दी का प्रोमोटर है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात का कहा था, जबकि भारत झूठे ऑपरेशन पर कोई बयानिया नहीं बना सका। आज उसको 1 साल मुकम्मल हो चुका है। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम है, जबकि भारत झूठे ऑपरेशन पर कोई बयानिया नहीं बना सका है। मक्कार भारत की सोच खोखली है। भारत अंदरूनी मामलात को बैरूनी बनाकर पेश करता है। पाकिस्तान दहशत गर्दी का शिकार और भारत दहशत गर्दी का प्रोमोटर है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात का कहा था, लेकिन भारत झूठे ऑपरेशन पर कोई बयानिया नहीं बना सका है। वज़ीर इत्तलात बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात का कहा था। पाकिस्तान दहशत गर्दी का शिकार और भारत दहशत गर्दी का प्रोमोटर है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उन्होंने याद दिलाया, जिसमें FIR 10 मिनट के अंदर दर्ज हुई थी और यही वो पॉइंट था जहां से भारत का मकरू चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हुआ था। मक्कार भारत की सोच खोखली है। अता तारड़ ये भी कह रहे थे कि दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी मामला है। पहलगाम वाक़या भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। विफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी मामला है। मक्कार भारत की सोच खोखली है। भारत अंदरूनी मामला को बैरूनी बनाकर पेश करता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार और भारत दहशतगर्दी का प्रमोटर है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात का कहा था और इस बात की गवाह पूरी दुनिया है कि पाकिस्तान ने कहा था कि तमाम तर सबूत फराहम किए जाए और हम इसके ऊपर जो है वो तहकीक करेंगे। हम इसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया को विजिट करवाएंगे। हम इसके ऊपर दुनिया के तमाम तर ममालिक को कहेंगे कि आके तहकीक करे क्या है, ये पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन किया गया था या नहीं। लेकिन इस पर भारत मुकम्मल तौर पर इनकारी नजर आया था। पहलगाम वाक़या भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और इसका जो सबूत है वो FIR है, जो कि विदिन 10 मिनट्स जो है जिसका इंदराज कराया गया था। और यहीं से वो पॉइंट शुरू हुआ था कि जब भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तहकीकात की थी और पाकिस्तान ने जब एक जामे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हमारे DG ISPR ने, तो उन्होंने एक सबूत के साथ एक वीडियो के साथ बताया था कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को जनरेट किया गया, इस ऑपरेशन को बनाया गया और इस ऑपरेशन का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया। तो इसी हवाले से अता तारड़ इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी मामला है। इसी पर बात करेंगे। साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम 1 साल हो गया है और आज तक भारत इसकी मुकम्मल तहकीक नहीं करवा सका, कोई जामे इसके ऊपर रिपोर्ट नहीं पेश कर सका। वही हरकतें थी कि जब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है तो कोई तहकीक, कोई तस्दीक नहीं, सबूत इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है। और आज 1 साल बाद भी हम भारत से यही कहते हैं कि इसके ऊपर तहकीक की जाए। क्या कहेंगे? जी, मदु करने पर मशकूर। पहलगाम ऑपरेशन, इंडिया ने तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया था पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, जो हमेशा इंडिया पहले भी कहता आया